इस कायनात का सबसे पहला गुनाह क्या था और सबसे पहला गुनहगार कौन था? इस सवाल के जवाब में अक्सर लोग कहेंगे कि वो पहला गुनाह अज़ाज़ील या शैतान मरदूद ने तब किया था जब उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं उससे बेहतर हूँ, मुझे तो आग से पैदा किया गया है जबकि उसे मिट्टी से। यानी कायनात का पहला गुनाह गुरूर और तकब्बुर था जिसने अज़ाज़ील को इब्लीस बना दिया था। लेकिन तारीख़ इंसानी में इस सरजमीन पर पहला गुनाह जिस शख्स ने किया था उसके मुतालिक बहुत कम लोग वाकिफ हैं। दरअसल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद आप अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने आपके दूसरे बेटे का कत्ल करके तारीख़ इंसानी का सबसे पहला गुनाह किया था। वो कातिल कौन था, ये कत्ल क्यों हुआ था और वो मासूम मकतूल कौन था? इस वीडियो में हम इस किस्से को मुकम्मल बयान करेंगे। ये उस वक्त की बात है जब रूए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी की इब्तिदा हुई थी। बाबा आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को एक ममनून फल खाने की वजह से बतौर सज़ा जन्नत से दुनिया में भेजा गया था। आप दोनों ने अल्लाह के बारगाह में बहुत इल्तिजा और माफ़ी मांगी। बख्शिश तलब करने के बाद इस फानी दुनिया में आप दोनों सजा काट रहे थे। चंद अरसों बाद अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के बतन से औलाद की पैदाइश हुई। ये पैदाइश एक खास सूरतों में होती थी। जब भी हव्वा अलैहिस्सलाम हामला होती तो जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती जिनमें एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था, जबकि उन जुड़वा लड़के और लड़की का निकाह आपस में हराम करार पाता जिनकी पैदाइश एक साथ हुई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में दो बेटे हाबील और काबील की पैदाइश हुई थी। काबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा था और हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम ल्योदा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक अकलीमा काबिल की बहन थी और ल्योदा हाबील की बहन थी। लिहाजा दस्तूर के मुताबिक काबिल का निकाह हाबील की बहन ल्योदा से होना था और हाबील का निकाह अकलीमा से होना था। अकलीमा जब जवान हुई तो उसके हुस्न जमाल में बहुत इजाफा हो गया और वो ल्योदा से ज्यादा खूबसूरत थी। लिहाजा काबिल के दिल में शैतान ने शर पैदा कर दिया और उसने ये ख्वाहिश की कि वो अकलीमा से ही निकाह करेगा। काबिल शरीयत से वाकिफ था, इसके बावजूद वो अपनी जिद और हठधर्मी पर कायम रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को बहुत समझाया और अल्लाह का खौफ दिलाया मगर वो ना माना। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों के दरमियान फैसला का ये रास्ता निकाला कि आपने हाबील और काबिल दोनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया और फरमाया कि तुम दोनों में से जो भी अकलीमा का हकीकी हकदार होगा अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल फरमा लेगा और इस तरह फैसला हो जाएगा। उस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की ये निशानी होती थी कि कुर्बानी करने वाला अपनी कुर्बानी को पहाड़ की ऊंची चोटी पर रख देता और आसमान से एक आग उतरकर उसको जला देती और जो कुर्बानी कबूल नहीं होती उसे आग नहीं खाया करती थी। अगली सुबह हाबील अपनी बेहतरीन मवेशियों को साथ लाया और उनमें सबसे आला किस्म की भेड़ को कुर्बानी के लिए पेश किया। काबिल चूंकि खेती बाड़ी किया करता था लिहाजा उसने कुछ अनाज उठा लाया जो कि सबसे घटिया किस्म की थी। काबिल ने सोचा कि अगर उसकी कुर्बानी कबूल हो गई तो वैसे भी उस अनाज को जल जाना है तो अच्छी फसल को बर्बाद करने का क्या फायदा। लिहाजा वो रद्दी और नाकिस किस्म की अनाज लेकर आया, जबकि हाबील एक नेक सीरत और अल्लाह से डरने वाला शख्स था। चुनांचा उसने नेक नियति के साथ खालिस अल्लाह की रजा के लिए अपनी बेहतरीन मवेशी को पेश कर दिया। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुर्बानी एक पहाड़ के ऊपर ले जाकर रख दी। अचानक आसमान से एक आग नाजिल हुई और उस आग ने हाबील की कुर्बानी की हुई भेड़ को जला डाला और काबिल का अनाज वैसे ही पड़ा रह गया। यूं फैसला हो गया कि खुदा हाबील की कुर्बानी से राजी और काबिल से नाखुश है। ये देखकर काबिल गुस्से में आ गया और इंतकाम की आग में जलने लगा। उसने सबके सामने ये ऐलान कर दिया कि वो हाबील को जान से मार देगा।
اس کے جواب میں حابیل نے اس سے کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی۔